भी बच्चे ऑनलाइन पसंद करते हैं, ऑनलाइन में बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। बच्चे दिख रहा है, देखो तो सब लोग को क्लियर व्यू है। ओके, टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। छोटा टॉपिक है, जल्दी खत्म होगा, एक प्योर सवाल है। जल्दी लिखो, टॉपिक का नाम क्या बोल रहा है? राजवीर सिंह कुछ बोल रहा है, बर्नौली क्वेश्चन। बर्नौली तो पढ़ा दिए यार, फिर बर्नौली पे ही अटक गया। ऑर्थोगोनल भी पिछले दिन में पढ़ाए, मैं कुछ नहीं बोला। और क्या बोला बच्चे? देखो कोई नहीं, अब छूटा होगा तो छूटा होगा, जब सर वापस आएंगे तो उनसे करवा लेना। जब तक नहीं है हम दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। दूसरा बीच में टीचर आता है, यही तो दिक्कत हो जाता है। एक ने अब क्या क्या पढ़ाया, दूसरे ने पता ही नहीं, है ना। चलो, सबसे पहले सुनते रहना, काफी चीजें इसमें सुनने वाली है ना। जब सर वापस आएंगे तो सर से पढ़ लेना, जो यदि टूटा फूटा सा लग रहा है ना। अभी हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग का पॉइंट पढ़ते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जी मेंस में। हालांकि तुम्हारे बोर्ड में ये नहीं है, जी मेंस में पक्का से एक क्वेश्चन पूछता है और 2 क्लास में तुम्हारी खत्म हो जाएगी, है ना। तो एक क्वेश्चन पूछने का मतलब 4 नंबर, और नंबर के हिसाब से यदि तुम देखोगे तो मतलब 150 नंबर, 160 नंबर यदि तेरा पार हो गया तो NIT में अच्छे से एडमिशन मिल जाए। 150 नंबर में एक सब्जेक्ट से 50 नंबर, 50 का ही ना हम जिम्मेवारी लेंगे। अब 50 नंबर के लिए 4 नंबर, अब सोचो कितना बड़ा एरिया। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, और इसके बाद एक स्टैटिक्स है, उसको पढ़ा देंगे। आवाज साफ नहीं आ रहा, ओके मियां रुको, देखो तो अब आ रही है। वीडियो क्लियर है? अब नहीं कुछ बोल रहा सर, क्लियर नहीं है वॉइस। वॉइस में क्या है? तेरी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, सब लोग बोल रहा है। मेरा तो वॉइस अच्छा ही निकल रहा है, और यहाँ का वाईफाई भी ठीक है। यहाँ पे इंटरप्शन होता है यदि कुछ गड़बड़ होता है। चलो बच्चे, सबसे पहला चीज है मैथमेटिकल रीजनिंग। टॉपिक का नाम है, सबसे पहले इनमें कुछ कुछ चीजें। अब ठीक है ना। चलो कोई नहीं, हम थोड़ा सा चिल्ला के बोल देंगे। सबसे पहला चीज है सेंटेंस। वी कम्युनिकेट आवर आइडियाज और थॉट विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, है ना। तो सबसे पहला चीज क्या है ना, हम अपने आइडिया और थॉट को सेंटेंस के हिसाब से मतलब प्रेजेंट करते हैं। जो भी थॉट या आइडिया हम प्रेजेंट करते हैं किसी लैंग्वेज में, उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। इन सबको केवल सुनना है, लिखना कुछ भी नहीं है ना। अब देखो, दूसरा है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है? ए सेंटेंस इज कॉल्ड मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट इफ इट इज ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। अब देखो, एक स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट क्या होता है कि मैथमेटिकली हम एक सेंटेंस को स्टेटमेंट तब बोलेंगे जब वो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। सपोज दैट हर दिन सूर्य उगता है, सनराइज हर दिन होता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोग ये नहीं सोचते, जैसे किसी बंदे ने कह दिया कि भाई सूर्य जो है पूरब से उगता है, तो अब किसी बंदों को इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी कि भाई पश्चिम से भी उग सकता है। दिस इज कॉल्ड ट्रू स्टेटमेंट।
है ना, या फिर कहेगा कि नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री है भाई, सबके लिए है, सबको इस स्टेटमेंट पे, इस सेंटेंस पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। मतलब अब फिर से देखो, अब इन सब चीज को समझना है, सवाल बनाने में इन सब चीज के कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, केवल सुनते जाना। So first of all, we have to know about what is statement. Mathematically, a sentence is called statement if it is either true or false. Otherwise, यदि true और false दोनों हो ही नहीं सकता at a time, है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। दूसरा चीज है कि स्टेटमेंट जो होता है, ट्रू स्टेटमेंट होता है और दूसरा होता है फॉल्स स्टेटमेंट। आपने एग्जाम्पल में देखा, ट्रू स्टेटमेंट हमने दी, जैसे फॉल्स स्टेटमेंट क्या कहेंगे, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड इंटीजर। अब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, प्राइम 2 भी होता है जो कि ऑड नहीं है, 2 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर बट इट इज नॉट ऑड। बट स्टेटमेंट सेंटेंस क्या लिखा, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड इंटीजर, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। बात समझ गए। अब उसके बाद क्या है कि कभी कभी कहता है कि कोई सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है, तो देखो नॉट ए स्टेटमेंट। मैथमेटिक्स में जब डिफिकल्ट हो जाए कुछ भी चीज डिसाइड करना सेंटेंस का, तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा। लेट अस अज्यूम टुमारो इज संडे, कल संडे होगा, तो इट इज नॉट डिफाइंड ना। आज के लिए मान लो, आज के लिए आज सैटरडे यदि है तो कल संडे है, लेकिन 10 दिन बाद यही स्टेटमेंट हम डालेंगे टुमारो इज संडे, देन इट विल बी नॉट वैलिड। हो सकता है संडे के अलावा कुछ और दिन आ जाए, 10 दिन बाद पक्का से दूसरा आएगा। दैट्स व्हाई these type of sentences is not called statement. First of all, we have to differentiate between statement and not statement, and there are two types of statement. First one is क्या, true statement, second one is false statement. उसके बाद कहता है सिंपल स्टेटमेंट। अब आता है इसके बाद सिंपल स्टेटमेंट। तो सिंपल स्टेटमेंट कहता है कि एनी स्टेटमेंट और प्रपोज, लिखाते जाए क्या डेफिनेशन, जैसा बोलो बच्चे ऑनलाइन वाले, डेफिनेशन लिखना होगा तो बता दो। अभी 1-2 डेफिनेशन बोले हैं, शायद लिखना पड़े, लिखना है तो बता दो, या सुन के समझ में आ रहा है अंग्रेजी जैसा तो कोई बात नहीं। डेफिनेशन लिखना है, लिखवा दो। अनवी वर्मा का कहना है लिखवा दो। सर मॉड्यूल मिल जाएगा, अब मॉड्यूल मियाँ ये तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं, चलो लिख लो मोहतरमा, लिखो। पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट सेंटेंस जो है डेफिनेशन स्टेटमेंट का, पहला लिखो स्टेटमेंट। लिखा। A sentence is called a statement. A sentence is called a statement if it is true or false but not both. If it is true or false but not both. A sentence is called a statement if it is true or false but not both. लिखा। दूसरा लिखो पॉइंट, दूसरा लिखो पॉइंट, ट्रू स्टेटमेंट। ये लिखो, डेफिनेशन लिखा ना, स्टेटमेंट का एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल, स्टेटमेंट का एग्जाम्पल लिखो। पहला एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव। नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव। लिखा। नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव। उसके बाद पॉइंट लिखो, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। लिखा। पहला लिखो ट्रू स्टेटमेंट, दूसरा लिखो फॉल्स स्टेटमेंट। पहला ट्रू स्टेटमेंट,
दूसरा फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट में एग्जाम्पल लिखो, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। The sum of all interior angles of a triangle is 180 degree. लिखा। फॉल्स स्टेटमेंट में लिखो, फॉल्स स्टेटमेंट में लिखो 2 + 2 = 5। फॉल्स स्टेटमेंट में लिखो 2 + 2 = 5। अब क्लियर हो गया होगा व्हाट इज ट्रू स्टेटमेंट एंड व्हाट इज फॉल्स स्टेटमेंट। दूसरा टाइप्स में लिखो, दूसरा डेफिनेशन लिखो, नॉट ए स्टेटमेंट। नॉट ए स्टेटमेंट, ए सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट। कब स्टेटमेंट नहीं होगा, है ना? कब नहीं होगा? ए सेंटेंस इज कॉल्ड, ए सेंटेंस इज कॉल्ड नहीं, ए सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट if it is unable to specify, if it is unable to specify exact condition for true and false. If it is unable to specify exact condition of true and false, true or false. लिखा। एग्जाम्पल में लिखो, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। एग्जाम्पल में लिखो, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। अब देखो ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि मान लो कि मन्नत भगत के द्वारा मैथमेटिक्स हार्ड डिफाइन हो रहा है और अबरार के द्वारा कह रहा है कि ना मैथमेटिक्स तो इजी है। हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं। मन्नत भगत के द्वारा ये डिसाइड हुआ कि मैथमेटिक्स हार्ड है और राजा अबरार कह रहा है कि इजी है। अब दोनों में कंट्राडिक्शन हो गया, तो एक स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड नॉट अ स्टेटमेंट। फिर लिखो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में दूसरा फिर लिखो पहला पॉइंट। ये जो टाइप था, जो स्टेटमेंट को हमने डिफाइन किया ट्रू एंड फॉल्स के आधार पे, अब स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से डिफाइन कर रहे हैं और उससे दो टाइप बनते हैं। पहला है सिंपल स्टेटमेंट, पहला है सिंपल स्टेटमेंट। लिखा बच्चे? डेफिनेशन लिखो सिंपल स्टेटमेंट का, एनी स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन any statement or proposition whose truth value does not depend on another statement is called a simple statement. Whose truth value does not depend on another statement is called simple statement. सिंपल स्टेटमेंट में ट्रूथ वैल्यू दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। एनी स्टेटमेंट whose truth value does not depend on another statement is called a simple statement. Any statement whose truth value does not depend on another statement is called a simple statement. एग्जाम्पल लिखो, तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। सिंपल स्टेटमेंट का एग्जाम्पल जब देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल है
सन राइजेज इन द ईस्ट। पहला एग्जाम्पल है सन राइजेज इन द ईस्ट। देखा बच्चे, सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखो पूरब में उगता है तो इसका अब किसी दूसरे से लेना देना नहीं है, ये अपने आप में ट्रू है ना, किसी दूसरे कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ी। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट। हम जब कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को, कंपाउंड स्टेटमेंट को देखेंगे तो फिर हमें कुछ ना कुछ दूसरा चीज दिखेगा। तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट नेक्स्ट पॉइंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट। लिखा बच्चे, कंपाउंड स्टेटमेंट, a statement which is made up of two or more simple statements. A statement which is made up of two or more simple statements. Two or more simple statements using the connectivity. जरा गौर फरमाना इसके बारे। कनेक्टिविटी बच्चे यहां देखो, एंड का सिंबल कनेक्टिविटी ऐसा होता है, देखो ऐसा दिस इज द सिंबल फॉर एंड। और का कनेक्टिविटी सिंबल होता है ऐसा। और इम्प्लाइज का सिंबल होता है ऐसा। और इफ एंड ओनली इफ इसका सिंबल होता है दोनों साइड सी। ठीक है, ETC लिखा। These symbols are connectivity. These symbols are connectivity. What does it mean? If you are using two statements at a time and both the statements, कोई रुक जा लिखना छोड़ दे। If you are using two statements at a time to specify any condition in compound statement, है ना, so both the statement is connected with the symbol or some and or implies if and only if term, है ना। एंड से एसोसिएट कर दो स्टेटमेंट है ना, जैसे एक कह दिए कि इब्राहिम मियां जो है राजा अबरार के चचा है। इब्राहिम मियां जो है एक स्टेटमेंट हो गया, एक सेंटेंस हो गया। राजा अबरार एक सेंटेंस हो गया, दोनों को कनेक्ट किए। तो कनेक्टिविटी जो जोड़ता है, वो जोड़ने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, or implies or if and only if. These are the sentences and the symbol, mathematical symbol क्या है, ऐसे समझ गए, जो भी है mathematical symbol. So if two statement is connected, two or more statement is connected to specify a statement, this type of statement is called compound statement. compound में एक से ज्यादा statement connected रहता है। तो अब फिर से compound statement को सुनते हैं। A statement which is made up of two or more simple statement using the connectivities and or implies if and only if etc is called a compound statement. लिखा, is called a compound statement। और ये connectivity का symbol लिख लेना, is called a compound statement। एग्जाम्पल लिखो, बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल लिखो कंपाउंड स्टेटमेंट का। एग्जाम्पल लिखो बच्चे, दिस book is for mathematics. This book is for mathematics। लिखा,
and its target is GMAN. This book is for mathematics and its target is GMAN. यह किताब जो है गणित का किताब है और इसका लक्ष्य क्या है? GMAN निकालना। तो दो स्टेटमेंट है, एक है दिस बुक इज बुक फॉर मैथमेटिक्स और दूसरा स्टेटमेंट है इट्स टारगेट इज GMAN and it is connected by a connectivity that is called N, that is N से कनेक्ट हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। तो अब हम लोग ये बात तो समझ गए, व्हाट इज सिंपल स्टेटमेंट, व्हाट इज कंपाउंड स्टेटमेंट, व्हाट इज ट्रू स्टेटमेंट, व्हाट इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो दो तरीके से हमने स्टेटमेंट को डिवाइड किया, पहला ट्रू एंड फॉल्स के आधार पे, दूसरा डिवाइड किया किस चीज पे भाई? सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट के आधार पे। तीसरा लिखो नेक्स्ट पॉइंट, सब स्टेटमेंट, SUB सब स्टेटमेंट। भैया ऑनलाइन वाले आवाज तो क्लियर आ रही है ना, समझ आ रही है ना, समझ नहीं आ रही है? रुद्राज को नहीं आ रही है समझ में? मियां रुद्राज आ रही है? अच्छा लिखो जी, द सिंपल स्टेटमेंट विच इज फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट आर नोन एज इट्स सब स्टेटमेंट और कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट। लिखो द सिंपल स्टेटमेंट which form a compound statement are known as its substatement or component or constituent। ये क्या कहता है? एक कंपाउंड स्टेटमेंट जो है वो मान लो दो छोटे छोटे सिंपल स्टेटमेंट से बना, तो हर एक स्टेटमेंट जो सिंपल स्टेटमेंट है उस कंपाउंड स्टेटमेंट का सब स्टेटमेंट कहलाएगा या कंपोनेंट कहलाएगा या कंस्टिट्यूएंट स्टेटमेंट कहलाएगा। ये क्लियर हुआ बात? सब लोग ऑनलाइन वाले भैया लोग सब लोग समझ गया? दूसरा लिखो, compound statement is that its truth value is completely determined by the truth values of the substatement। compound statement is that, स्टार लगा के लिख लेना इसको, पॉइंट को। कंपाउंड स्टेटमेंट इज दैट, लिखा, its truth value is completely determined by the truth value of the substatement together with the way in which they are connected to form compound statement, with the way in which they are connected to form the compound statement, लिखा बच्चे?
उसके बाद ओपन स्टेटमेंट। नेक्स्ट परिभाषा लिखो, ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट, मैथ कम इंग्लिश ज्यादा है इसमें। ठीक है, a sentence which contains one or more variables, a sentence which contains one or more variables such that when certain values are given to the variable, it becomes a statement. It's called an open statement. Is called an open statement. Is called an open statement. A statement which contains one or more variables. A statement which contains one or more variables such that when certain values are given to the variable, it becomes a statement. Is called an open statement. लिख लिया बच्चे? लिखा? रुद्रा मिया? लिख लिया? एग्जाम्पल लिखो, he is a great man. He is a great man is an open statement. लिखा? अब इसमें ओपन स्टेटमेंट का मतलब क्या है जरा देखना। ओपन स्टेटमेंट में ऐसा चीज है कि वो हर जगह फिट बैठे। एक स्टेटमेंट दे दिए वो फिट बैठे हर जगह। जैसे कह दिया ही इज अ ग्रेट मैन, तो ही जो टर्म है इसको रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे टर्म। कह सकते हैं राम इज ए ग्रेट मैन, राम से रिप्लेस कर कह दिए राजा अब्राहर इज ए ग्रेट मैन, राजा अब्राहर से उसको रिप्लेस कर दिए। तो ये जो स्टेटमेंट है किसी के लिए भी सुटेबल है ना, कहीं भी फिट बैठ सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन स्टेटमेंट। और समझ में आया? ही इज अ ग्रेट मैन में ही को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी चीज से। लिख सकते हैं ही को राम, मोहन, सोहन, राजा, मिया, है कि नहीं? सब चीज लिख सकते हैं। लिखो ट्रूथ टेबल, डेफिनेशन लिखो। ट्रूथ टेबल, a table that shows the relationship, a table, truth table का definition, a table that shows the relationship
between the truth value of compound statement, between the truth value of compound statement and the truth values of substatements, and the truth values of substatements. लिखा, is called truth table, is called truth table, truth table. अब कोई सिंगल स्टेटमेंट है, समझ रहे हो ना? अब देखो बच्चे, स्टेटमेंट यदि है तो उसके लिए ट्रूथ टेबल कैसा बनेगा? एक स्टेटमेंट है तो जैसे मान लो एक स्टेटमेंट है पी, एक स्टेटमेंट है पी, तो इसमें क्या क्या कंडीशन आ सकता है? ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, दो ही कंडीशन आएगा ना, या तो सही होगा या गलत होगा। जब दो स्टेटमेंट आ गया, जब दो स्टेटमेंट आ गया है ना, तब क्या क्या कंडीशन हो सकता है? देखो, एक स्टेटमेंट P1 है और दूसरा P2 है, मिसाल के तौर पे बात, तो हो सकता है दोनों ट्रू हो जाए, हो सकता है ये ट्रू ये फॉल्स हो जाए, हो सकता है ये फॉल्स हो जाए ये ट्रू हो जाए, हो सकता है दोनों फॉल्स हो जाए। तो कितने स्टेटमेंट हो गए? 1 2 3 4, तो 2 है तो 2 स्क्वायर, 1 है तो 2 टू द पावर 1। 3 स्टेटमेंट यदि है मान लो, जरा गौर फरमाना, 1 2 3, देखो P1 P2 P3, यदि 3 स्टेटमेंट है, तीनों ट्रू हो सकता है, 2 ट्रू हो सकता है, 1 फॉल्स हो सकता है। मियां 2 ट्रू हो सकता है, बोलो 2 ट्रू हो सकता है, 1 फॉल्स हो सकता है, या फिर 2 फॉल्स हो सकता है, 1 ट्रू हो सकता है, 2 फॉल्स 1 ट्रू, 2 फॉल्स 1 ट्रू, 2 फॉल्स 1 ट्रू, फिर 3 कंडीशन निकल गए। या फिर तीनों फॉल्स हो सकता है, क्या मियां? एफ एफ एफ, तीनों फॉल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 2। कितने आ गए? आप अब समझ पा रहे होंगे कि ट्रूथ टेबल हमको क्या कहना चाह रहा है, ट्रूथ टेबल में हम लोग क्या लिखते हैं। तो ये क्लियर हो गया। तो पहला है फॉर ए सिंगल स्टेटमेंट, दूसरा है फॉर 2 स्टेटमेंट, तीसरा है फॉर 3 स्टेटमेंट। अब आप समझ गए 4 स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट के लिए हम ट्रूथ टेबल कैसे लिखेंगे, जल्दी लिखते जाइए।
समझ में आवे सकीना ये भाई बुझाओ सकीना। फिजिक्स में भी ऐसा चीज टेबल पर बनाई है कि नहीं? फिजिक्स में सेमीकंडक्टर नहीं पड़ी है कोई बात। लिखो बेसिक लॉजिकल कनेक्टिविटी, डेफिनेशन लिखो। बेसिक लॉजिकल कनेक्टिविटी, लिखा। और लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर, लिखा। लिखो टू और मोर स्टेटमेंट आर कंबाइंड, बेसिक लॉजिकल कनेक्टिविटी का डेफिनेशन लिखना। Two or more statements are combined. Two or more statements are combined. लिखा to form a compound statement. Two or more statements are combined to form a compound statement. By using symbols, these symbols are called logical connectivities. These symbols are called logical connectivities. These symbols are called logical connectivities. लिखा। और सिंबल तो हमने पहले ही लिख दिए थे। एंड का कैसा होता है? ऐसा। एंड का ये हुआ, और का ऐसा, इम्प्लाइज का ऐसे एक तीर, इफ एंड ओनली इफ का दोनों साइड ऐसा एरो है। और निगेशन एक नया लिख लो, निगेशन का ऐसा, मतलब निगेशन मतलब नॉट। हाँ, निगेशन मतलब निगेटिव, मतलब निगेटिव सेंटेंस जब होगा तो उसका सिंबल है ऐसा, निगेशन। लिखा। लिखा बच्चे? निगेशन का डेफिनेशन लिखो, पहले निगेशन को समझ लो। Negation, the process of forming the contradictory of a given statement is called negation. The process of forming contradictory of a given statement is called negation. लिखा। मिसाल के तौर पे मैथमेटिकली इसको समझो। If P is a statement, then negation of P is also an statement. यदि एक P स्टेटमेंट है तो negation of P भी जो है वो एक स्टेटमेंट होगा। And negation of P can be written as like this.
If P is a statement, then its negation of P is this. ऐसे सिंबल लगा दिए और P लिख दिए, मतलब माइनस P जैसे लिखते हो ना, तो माइनस जैसा इसको यूज करो, ऐसे सिंबल, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखो, P एक स्टेटमेंट है, न्यू दिल्ली इज ए सिटी, न्यू दिल्ली इज ए सिटी, लिखा। P एक स्टेटमेंट है, न्यू दिल्ली इज ए सिटी। निगेशन ऑफ P एक स्टेटमेंट होगा, इट इज फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज ए सिटी और न्यू दिल्ली इज नॉट ए सिटी। बात समझे? P, सुन लो मेरी बात, निगेशन ऑफ P को समझने के लिए कहता है कि दिल्ली एक शहर है, सिटी है। तो यदि एक P स्टेटमेंट है तो निगेशन ऑफ P क्या होगा? दिल्ली एक शहर नहीं है, न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी, और इट इज फॉल्स दैट द न्यू दिल्ली इज ए सिटी। ऐसे भी बोल सकते हैं। ये बात कहना गलत है कि न्यू दिल्ली सिटी है, या फिर ये कहना कि न्यू दिल्ली इज नॉट ए सिटी, मतलब वो एक सिटी नहीं है, वो एक राज्य है, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे बोल सकते। एक कहेगा कि न्यू दिल्ली इज ए सिटी, ये स्टेटमेंट यदि है तो इसका निगेटिव स्टेटमेंट क्या हुआ? न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी। आप समझ गए निगेटिव टर्म का मतलब क्या है? जैसे कहेंगे राजा अबरार इज ए बॉय, इफ इट इज ए स्टेटमेंट देन इट्स निगेशन विल बी राजा अबरार इज नॉट अ बॉय। मस्त एग्जाम्पल है, अब तो समझ आ गया होगा। राजा अबरार बॉय है, निगेशन में क्या कहलाएगा? बोलो राजा, निगेशन में क्या कहेंगे? राजा अबरार इज नॉट अ बॉय, है कि नहीं? तो वही चीज है। तो मियाँ लिखो कंजक्शन, डेफिनेशन लिखो, कंजक्शन, कंजक्शन। लिखा। Any two simple statement can be connected by, कंजक्शन का डेफिनेशन लिखना। Any two simple statement can be connected by the word and. The word and can be connected by the word and to form compound statement. To form compound statement. लिखा। Called the conjunction of the original statement. Called the conjunction of the original statement. लिखा। देखो P और Q यदि दो स्टेटमेंट है और इससे कंपाउंड स्टेटमेंट बना है और दोनों एंड से एसोसिएट है, तो हम मैथमेटिकली इसको लिखेंगे ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, मतलब P एंड Q। तो P स्टेटमेंट क्या है? P स्टेटमेंट क्या है? दिस इज ए बुक ऑफ मैथमेटिक्स एंड इट इज यूज्ड फॉर Gmath, है ना? तो एंड से एसोसिएट हुआ। P इज ए स्टेटमेंट, दिस इज द बुक ऑफ फॉर मैथमेटिक्स एंड इट इज यूज्ड फॉर Gmath। तो एंड से एसोसिएट हुआ, तो P को मैथमेटिकली ऐसे लिख देंगे, P एंड Q। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये जो चीज है ना, ये कहलाएगा कंजक्शन, ये कहलाएगा कंजक्शन, जोड़ने वाला। दो सिंपल स्टेटमेंट को कंपाउंड बनाते हैं और जब वहां पे इंग्लिश का अल्फाबेट ये वर्ड आता है एंड से एसोसिएट होता है, तो उसको कंजक्शन कहते हैं। क्लियर? अब लिखो डिसजंक्शन, लिखो बच्चे, डिसजंक्शन।
disjunction. Any two statements can be connected by the word or. Any two statements can be connected by the word or. Any two statements can be connected by the word or. लिखा to form a compound statement called disjunction. To form a compound statement called disjunction. लिखा disjunction को कैसे दिखाते हैं? ऐसे P और Q. देखो सिंबल P और Q. डिपार्चर disjunction लिखा. यहां देखो any two statements can be connected by the word or to form a compound statement is called disjunction. दो स्टेटमेंट है और पे एसोसिएट है P और Q. अब हम लोग बात करते हैं ट्रूथ टेबल का. ठीक है. तो ट्रूथ टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं? एंड और का. ट्रूथ टेबल फॉर कंजक्शन एंड ट्रूथ टेबल फॉर डिसजंक्शन. यानी एंड का ट्रूथ टेबल और का ट्रूथ टेबल हम कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहला मामला समझ लो. ट्रूथ टेबल को समझने के लिए जरा गौर फरमाना है ना मियां मोहतरमा. देखो ये स्विच है, यहां भी स्विच है और यहां एक बल्ब है ना. ठीक है. ट्रू मतलब स्विच को ऑन कर दिए, फॉल्स मतलब स्विच को ऑफ कंडीशन में रखते. ठीक है. यहां से करंट दौड़ाए तो दोनों स्विच ऑन कर दिए तो बल्ब जलेगा कि नहीं? जल जाएगा. तो दोनों स्विच ऑन हुआ. एक स्विच ऑन किए एक ऑफ है, बल्ब जलेगा नहीं. ये ऑफ है ये ऑन है, जलेगा? दोनों ऑफ है, जलेगा नहीं. अब ये एंड का कंडीशन. जब एंड होता है ना, जब एंड स्टेटमेंट आता है, उसको स्विच से क्या लेना देना है? देखो जब स्टेटमेंट एंड का आया तो उसके जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, सारे स्टेटमेंट में सही होना है, तभी जाकर के फाइनली सही होगा. जैसे राजा अबरार लड़का है, ये स्टेटमेंट भी सही होना है. राजा अबरार जो है फारूक का पिता है, ये भी स्टेटमेंट सही होना है, तब जाकर के राजा अबरार फारूक का पिता है वाला स्टेटमेंट सही होगा. अब लड़का होगा ही नहीं तो पिता कैसे हो जाएगा? जरा गौर फरमाना इस जगह पे. पहले राजा अबरार को पिता होने के लिए लड़का होना पड़ेगा. समझ रहे हो? फारूक को का बाबूजी बनने के लिए न तो मम्मी भी बन सकता है ना राजा अबरार, लड़की हो गई तो. बात समझ रहे हो? तो ये बात है कि कोई भी दो सिंपल स्टेटमेंट इंडिविजुअली यदि करेक्ट है तभी फाइनल स्टेटमेंट जो होगा करेक्ट होगा. अब देखो राजा अबरार जो है लड़का है, ये गलत स्टेटमेंट. यदि ये फॉल्स है तो फारूक का पिता नहीं हो सकता है. फाइनल स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट ही इज ए फादर ऑफ फारूक. तो फाइनल स्टेटमेंट राजा अबरार इज ए फादर ऑफ फारूक. ये कैसे सही होगा? राजा अबरार पहले लड़का तो हो ले भैया, गलत हो गया. वही बल्ब वाला कंडीशन दिख रहा है ना, उसको बल्ब से मैच कराओ. एंड जब देखो जब एंड अब यहाँ पे ध्यान में ये देना है स्टेटमेंट में कि जब एंड एसोसिएशन में होगा, जब कंजक्शन होगा तो दोनों इंडिविजुअल यानी सारे इंडिविजुअल में सही होना है. ट्रू ट्रू ट्रू, देन इट विल बी ट्रू, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स. फाइनल स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. अब देखो
तीसरा कंडीशन है कि राजा अबरार जो है वो लड़का है, ये फॉल्स है, और फारूक जो है वो राजा अबरार का बेटा है, ये भी फॉल्स है, तो दोनों फॉल्स है। ठीक है ना बच्चे, तो दोनों फॉल्स हो गया। तो अब देखो बच्चे कि जब हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं मियां, तो जब हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, जरा गौर फरमाना यहाँ पे, तो हमने स्टेटमेंट लिखा, जरा यहां से अब जो है ना तुम्हारा रीजनिंग अब स्टार्ट होगा। हमें ट्रूथ टेबल बनाना है कंजक्शन का, दो स्टेटमेंट हमारे पास है और एक कंपाउंड स्टेटमेंट हमने ली है P and Q। सिंबल को जरा देखना, P and Q, this is called P and Q। If P is true, Q is true, then true। If P is true, this is false, क्या होगा मियां? देखा, समझ गया, राजा अबरार समझ गया। अच्छा, राजा अबरार लड़का नहीं है और फारूक, हाँ ये ट्रू है, तो अब क्या होगा राजा अबरार? ये देखो, ये पकड़ लिया था, जैसे ही लड़का नहीं होने का कंडीशन आया, बस सबका हालत खराब, सूरज समझ गया भैया। चलो जी, तो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर कंजक्शन, समझ आया? चलो लिख लो जल्दी, ट्रूथ टेबल फॉर कंजक्शन। आज तो राजा अबरार को लड़का हुआ ही देना, क्या लड़का बना ही देना है ना, तो चेक करवा के लाएंगे उधर से लड़का है कि नहीं, पता कर, है कि नहीं? समझ में आ रहा है मोहतरम? मियां तुमको समझ में आ रहा है ना? आएगा आएगा। लिखो ट्रूथ टेबल फॉर डिसजंक्शन, जहां और पे एसोसिएशन होता है उसको डिसजंक्शन बोलते हैं। ट्रूथ टेबल फॉर डिसजंक्शन। मियां रुद्राज समझ में आ रहा है कि नहीं? जी मैंस में एक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए सोचे एक दिन का क्लास है, पढ़ा देते हैं 1-2 दिन में, जब तक सर नहीं आ रहे हैं 2 दिन में एक छोटा टॉपिक निकल जाएगा। क्या मियां लिख लिया, मोहतरमा लिख ली? और देखो ये बात है ना, एंड के बाद हम लोग और के काम में जाते हैं, जरा देखना, फिर बल्ब जला जाए, बल्ब पूरा बल्ब जलाती है भाई लड़की। देखो यहाँ भी एक स्विच मार दो ढींचा, और यहाँ पे एक बल्ब लगा दो ढींचा, देखो बल्ब अच्छा है ना? है मियां राजा, इसको ऑन करेंगे, दोनों को ऑन कर देंगे, जलेगा कि नहीं? चलेगा या जलेगा? नहीं जलेगा बल्ब? जलेगा? बोलो, हैं? जलेगा नहीं बल्ब? दिमाग से पैदल है, चोरी। और चुप रहा भाई, तू छाप लियो बस। हाँ बोल चोरी, जलेगा या नहीं? लाइट फेंकेगा ना? अच्छा चलो, इसको दबा दिए, ऑन कर दिया, इसको छोड़ दिया, अब चलेगा या नहीं? है? जलेगा? इसको जला दिए और इसको छोड़ दिए खुला हुआ, तो जलेगा या नहीं? बिजली दोनों तरफ से आएगी। ये क्या है? एक लाइट मारेगा ना? अच्छा, इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑन कर दिया, तब तभी लाइट मारेगा। दोनों ऑफ कर दिए तब नहीं मारेगा। मारेगा? तो नहीं मारेगा। यही कंडीशन है और का, जरा देखना मियां, यहाँ देखो, देखो मियां, यहाँ देखो, जे है P, जे है Q और जे है P और Q। ये कंपाउंड स्टेटमेंट, दीज आर टू सिंपल स्टेटमेंट। इफ बोथ आर ट्रू देन ये ट्रू ये फॉल्स, बोलो
ये फॉल्स ये ट्रू सब, और दोनों फॉल्स सब। ये हो गया ट्रूथ टेबल फॉर दिस जंक्शन। समझ गए बच्चे? जल्दी लिखो ट्रूथ टेबल फॉर दिस जंक्शन। तुम बैठ गए ना, तुमसे तो छोटा टॉपिक में क्या देते हैं, क्या तेरे भी काम निकल जाएंगे और इन लोग का भी फायदा हो जाएगा। 4 नंबर ही है इसमें, 4 नंबर कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। डेफिनेशन लिखो, कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। कितना टाइम और बचा है? 20 मिनट है। तो तू चली जा, हो गया प्रोसेस। कंपल्सरी थोड़ी बैठना है, क्योंकि ये बोर्ड में नहीं पूछेगा, हमने पहले ही बोला तुझे ही मेंस का एग्जाम देगी। भाई रहने देता, सुसाइड कर लेगा मेंस वाला। क्यों सुसाइड करवाएगी? मेंस में क्वेश्चन ट्वीट करने वाला 80 पे लटक जाएगा कि किसी एग्जाम में देती है। छोड़ दे भाई, अब जनसंख्या घट जाएगा ना देश। कंडीशनल और इम्प्लीकेशन लिखा, लेकिन बच्चा अच्छा है, इसकी दोस्त नहीं है यार। आज उसको नहीं पढ़ा, इसलिए तो नहीं पढ़ाए नया टॉपिक है कि नहीं? Two statements connected by the connective phrase if and only, if and then. Two statements लिखा, connected by the phrase if. Give rise to a compound statement. If dot 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 then. If dot 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 then. If के बाद कुछ स्टेटमेंट रहेगा फिर then. लिखा if dot 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 then. Give rise to a compound statement which is known as implication or a conditional statement. Which is known as implication or a conditional statement. Which is known as implication or a conditional statement. लिखा बच्चे? लिखा? इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लिखो। If an integer is a multiple of 9, if an integer is a multiple of 9, लिखा, then it is a multiple of 3. यदि कोई इंटीजर 9 के मल्टीपल में है तो वो 3 का भी मल्टीपल होगा। तो यहाँ इफ और देन आ गया। यदि इफ है तभी देन सही है। बात समझ रहे हो? तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल। मीन कंडीशन डिपेंड कर रहा है कि 9 का मल्टीपल होगा तभी 3 का मल्टीपल होगा। कंडीशन डिपेंड किया, इसलिए ये कंडीशनल स्टेटमेंट हुआ। इम्प्लाइज का मतलब इम्प्लीकेशन क्या है कि इफ इम्प्लाई हो रहा है तो देन
कंडीशन तुम्हारा फुलफिल हो रहा है। तो इम्प्लीकेशन और कंडीशनल का मतलब समझ गए। तो यहाँ दो स्टेटमेंट है हमारे पास कि इफ, और स्टेटमेंट क्या है, एन इंटीजर इज ए मल्टीपल ऑफ 9। देन दूसरा स्टेटमेंट क्या है, देन इट इज मतलब दूसरा स्टेटमेंट इट इज द मल्टीपल ऑफ 3। दो स्टेटमेंट कनेक्ट हो रहा है इफ और देन से। तो इस टाइप के इम्प्लीकेशन को कहते हैं मतलब क्या बोलते हो, कंजक्शन को कहते हैं इम्प्लीकेशन, ठीक है। और कंडीशनल, और इस टाइप के स्टेटमेंट को कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। अब देखो ट्रूथ टेबल में पहली कंडीशन ट्रू और दूसरी कंडीशन ट्रू, तो फाइनली ट्रू हो जाना है, दोनों ट्रू है। पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तो इम्प्लीकेशन में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा है? और पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, तब क्या होगा मोहतरमा, यार क्यों पागल बन रही है, दो थप्पड़ देंगे भगा देंगे। पढ़ा रहे हैं यहाँ यार, बस करो, तुमको और कुछ करना नहीं है तो जाओ ना यार, तेरे छुट्टी हो गए। यहाँ 4 नंबर का झमेला चल रहा है, एक एक पॉइंट समझना, इसको बस करो तो जाओ यार, तेरे को कौन रोक रखा है। यहाँ पे देखो समझने वाली बात है कि कैसे फॉल्स ट्रू का कहानी है। स्टेटमेंट को देखो, इम्प्लाइज कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है, ऐसे एग्जांपल लो, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 9 देन इट विल बी मल्टीपल ऑफ 3, है ना। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है, तो फाइनल तो ट्रू होना ही है, हो गया। पहला स्टेटमेंट ट्रू है इफ इट इज मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो P इंप्लाइज Q। देखो पहले इसको ऐसे समझते हैं ना, हमें इम्प्लीकेशन दो तरीके से होता है, देखो दो तरीके। एक यहाँ इम्प्लीकेशन जब आता है ना, तो दो कंडीशन है, P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज P, दो इम्प्लीकेशन। पहली स्टेटमेंट P बन सकती है, पहली स्टेटमेंट Q बन सकती है। तो जो इम्प्लीकेशन के इस साइड, इस सिंबल के इस साइड है वो इफ के साथ, और जो उस साइड है वो देन के साथ। समझ आ रहा है, जो इस साइड है वो इफ के साथ है और दूसरे साइड जो है वो देन के साथ। एक मिनट रुकना, हम एक स्टेटमेंट खोजते हैं जैसे, जिससे कि वो तुम्हारा सही समझ में आए, है ना। लेकिन स्टेटमेंट दिया नहीं, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, स्टेटमेंट दिया नहीं, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो देखो ये बात तो समझ में आ गया, ये ट्रू है, ये ट्रू है, बंदा ये भी ट्रू होना है, ये भी ट्रू होना है, कोई मसला नहीं, चारों ट्रू, ठीक है। पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तो ध्यान एक चीज रखना, ट्रू कौन है P, फॉल्स कौन है Q। तो जे होगा जो P इंप्लाइज Q जो है वो फॉल्स हो जाएगा, अब Q इंप्लाइज P जो है वो ट्रू हो जाएगा। स्टेटमेंट अब खोजना पड़ेगा इसके कि कैसे स्टेटमेंट से इसको हम समझें, यही मामला है, यहाँ पे समझने की कोशिश करें। ऐसे मैथमेटिकली एक चीज दिमाग में बैठा दो कि जो आगे है, P आगे है वो ट्रू है, और दूसरा यदि फॉल्स है तो उसमें फॉल्स होगा, और दूसरा यदि ट्रू है, पहला फॉल्स है तो उसमें ट्रू होगा। ये दिमाग में, आगे वाला को देखना, या फिर ऐसे पकड़ो पीछे वाला को देखो, पीछे वाला को देखो, जो पीछे वाला रिजल्ट देगा वही, पीछे वाला ट्रू ट्रू, पीछे वाला फॉल्स, पकड़ लिए, ऐसे भी पकड़ सकते हो। पीछे वाला यहाँ तो पीछे वाला P ट्रू है तो ट्रू आ गया, ये भी तरीका है। मैथमेटिकली हम ऐसे पकड़ते हैं, सवाल बना लेते हैं। स्टेटमेंट का कहीं यूज नहीं होता, ज्यादातर ऐसे
फॉल्स का टेबल बनाना। अब स्टेटमेंट के आधार से देखते हैं, कोई एक स्टेटमेंट लेते हैं, कोई एक स्टेटमेंट लेते हैं जिससे कि हमें पता चले कि इसको पकड़ा कैसे जा सकता है। ये दो सिंपल स्टेटमेंट ले, एक दूसरे से कंडीशनल बनाओ, इफ एंड कैन। राजा अब्रार यदि 12th पास करेगा देन IIT जाएगा, IIT का एग्जाम दे सकता है। 12th पास करेगा तभी एग्जाम में बैठ सकता है। ये कंडीशन है, बड़ा जबरदस्त सेट हो रहा है ना। इफ ए पर्सन, इफ ए स्टूडेंट, यदि एक स्टूडेंट 12th पास किया तभी वो IIT में बैठ सकता है। देन इट विल अपीयर इन IIT एग्जामिनेशन। क्या? अब देखो भैया, पहला स्टेटमेंट हो गया ट्रू, ट्रू पहला कर दिया कि ट्रू है, यानी एक बंदा एग्जामिनेशन पास किया 12th। दूसरा स्टेटमेंट है फॉल्स, वो IIT में अपीयर नहीं हुआ। तो फाइनल क्या होगा? पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा फॉल्स कर दिया, वो IIT में अपीयर नहीं किया। अपीयर होना ट्रू स्टेटमेंट है, नहीं होना फॉल्स। तो फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है? IIT में एडमिशन तो नहीं हो सकता ना, IIT का रिजल्ट नहीं आएगा। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा फॉल्स। तो P से Q तरफ जाते हैं। अब इसको भी तो पकड़ना है, P से Q का क्या मामला है। P से Q का क्या मामला है? तो P इंप्लाइज Q, तो इफ के साथ P है, देन के साथ Q है। ये स्टेटमेंट के साथ सुटेबल नहीं हो रहा है, इसमें दोनों रिवर्स नहीं मारेगा, खोजना पड़ेगा यार, स्टेटमेंट खोजना पड़ेगा जिससे तुम पकड़ लो। दिया ही नहीं, छोड़ो, दिमाग में इतना बैठा लेगा। बस इतना दिमाग में बैठा लो यार। दूसरा कौन? अभी स्टेटमेंट कहाँ से खोज देना, एग्जैक्ट स्टेटमेंट ध्यान से देखो, इसको समझना। जब इम्प्लाइज का कहानी होगा तो इसको सेकंड वाले को देखना है, ठीक है। जब एक ट्रू एक फॉल्स जब आ जाए तो सेकंड वाले को देखना है। तो जे वैल्यू जो ये होगा वही रिजल्ट इसका। अब इसमें सेकंड वाला P है और P इसमें क्या है? ट्रू है, तो जे ट्रू हो गया। अब फिर से देखो, हमने क्या करना है? इसमें फॉल्स करना है, इसमें ट्रू। तो देखो P और सेकंड वाला क्या है? ट्रू है, तो ये क्या आ गया? ट्रू। और यहाँ P फॉल्स है, सेकंड P है ना, फॉल्स। यहाँ पकड़ लिए हम बात। अब तीसरा स्टेटमेंट जो है वो हमारा है दोनों फॉल्स। दोनों फॉल्स है तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। दोनों फॉल्स यदि हो गया तो फिर क्या हो गया? फाइनली दोनों ट्रू हो गया। बात समझ गए? दोनों फॉल्स हो गया तो उसमें ट्रू, एक फॉल्स फिर वो भी फॉल्स, तो फाइनली क्या हो जाएगा? दो बार निगेटिव आ गया ना सर, दो निगेटिव पॉजिटिव कर देता है ना, स्टेटमेंट भी दो बार निगेटिव बोल। इफ देखो ऐसे समझो ना, राजा अबरार जो है फारूक का पिता है, पहला भी फॉल्स हो गया। राजा अबरार, ऐसे निगेशन में हम लिख देते हैं, राजा अबरार इज नॉट ए फादर ऑफ, इफ राजा अबरार, या फिर ऐसे ये नहीं सेट करेगा, अबरार वाला नहीं सेट करेगा। इफ ए स्टूडेंट passes 12th, then he will take admission in IIT. अब दोनों फॉल्स, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा?
ये पास भी नहीं कर रहा है और आईआईटी में भी नहीं जा रहा, फिर क्या हो जाएगा? तो ये स्टेटमेंट सेट नहीं हो रहा है, एक्चुअल में एग्जाम्पल नहीं सेट हो रहा है। मतलब 2 बार निगेटिव कर दोगे ना तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वो फाइनली क्या हो गया कि वहीं पहुंच जाएगा। स्टेटमेंट नहीं सेलेक्ट हो पा रहा है एग्जाम्पल में, लेकिन तुम ऐसे दिमाग में बैठा लो कि 2 फॉल्स आ जाएगा, सीधा दोनों ट्रू हो जाएगा, चाहे आगे से चलो या पीछे से चलो। तो इसमें ध्यान में यही रखना है, जब एक ट्रू और एक फॉल्स आएगा तो जो पीछे वाला है उसका सिस्टम लेंगे, और जब दोनों फॉल्स हो जाएगा तो ट्रू कर देंगे, और जब दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा। क्लियर हो गया रामपाल? हो गया? चलो लिख लो, ट्रूथ टेबल ऑफ इम्प्लीकेशन। लिखा बच्चे? लिखो डबल इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल और इक्विवेलेंट। डबल इम्प्लीकेशन लिखा और बाय कंडीशन, डबल इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशन और इक्विवेलेंट, सीधे ही नाम है। डबल कंडीशनल का सिंबल ऐसा होता है, इधर से भी इधर से भी, ठीक है? ए स्टेटमेंट इज ए biconditional, a statement is a biconditional statement, a statement is a biconditional statement। लिखा? If it is conjunction of two conditional statements, if it is conjunction of two conditional statements, if it is conjunction of two conditional statements, लिखा? ट्रूथ टेबल में इसका देखना है। ठीक है, दोनों ट्रू तो ट्रू ट्रू, एक भी फॉल्स तो दोनों फॉल्स, ये भी फॉल्स, आसान, दोनों फॉल्स तो दोनों, समझ गए? दोनों फॉल्स तो ट्रू, दोनों ट्रू तो ट्रू, एक में भी तो फॉल्स, आसान है। लिख लो ट्रूथ टेबल।
लिखा बच्चे ट्रूथ टेबल ऑफ बाय कंडीशनल का कितना टाइम बचा? हाँ खत्म हो गया। इस किताब को रखो, कल लेते आने यार। कल तुम सामने रहेगी कि नहीं? कल है तेरी क्लास? हाँ मॉर्निंग में नहीं है तुम्हारी? शाम में नहीं आओगी? शाम में तुम आएगी? इधर ही हो तो फिर लेते जाओ, कल लेते आए। फिर कहीं रख देंगे, भुला जाएंगे, तो देना पड़ेगा। चलो मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज। हैं